प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या आपके दान से परमेश्वर खुश है? आप जो भी दान करते हो, एक आप मसीह को मानते हो तो करते होंगे, कुछ न कुछ तो बीज बोते होगे। तो क्या उससे परमेश्वर खुश है? क्या कभी आपने जानने का प्रयत्न किया कि आपके दान से परमेश्वर खुश है या नहीं? कैन और हाबिल दोनों कुछ भेंट लेकर परमेश्वर के पास आए थे, लेकिन पता है कैन की जो भेंट थी वो परमेश्वर ने कबूल नहीं की थी। कैन जो भी लेकर आया, लेकिन परमेश्वर उसकी भेंट को कबूल नहीं की थी। क्या कारण था? और कारण ये था, एक तो पहला कारण हम देखते हैं जो लिखा है इब्रानी की पत्री और उसका 11वां अध्याय और उसका 4था वचन, और मैं आपके लिए पढ़ता हूँ इब्रानी 11 का 4। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। यहाँ पर लिखा है विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। पहली बात यह है कि कैन की बलि, उसकी भेंट ग्रहण नहीं करने का कारण, कबूल नहीं करने का कारण ये था कि हाबिल ने उससे बेहतर दिया था। इसका मतलब ये है कि हाबिल ने बेहतर दिया कैन से इसके लिए नहीं, लेकिन कैन ने बेहतर नहीं दिया था। किसी और से बेहतर की बात नहीं है, लेकिन अपनी ओर से, अपने दिमाग से और अपनी कमाई से जो बेहतर होना चाहिए वो बेहतर नहीं दिया। एक बार एक भाई साहब, उन्होंने मुझे बुलाया कि आप लोग प्रार्थना के लिए आओ, और हम 4 लोग गए प्रार्थना के लिए और 2 बाइक से गए। और मालूम है उसका घर ज़्यादा नहीं तो भी कम से कम 150 किलोमीटर की दूरी पर था। अभी हम 4 लोग 2 बाइक से गए। अभी बाइक का एवरेज क्या होता है? 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर। अभी देखो 2 बाइक का पेट्रोल, 150 किलोमीटर की रनिंग, इतनी सफ़र करनी है। क्यों? उस भाई के लिए। अभी हम लोग 4 वहाँ पर गए, हम उसके साथ बैठे, परमेश्वर के वचन सुनाए, प्रार्थना भी की। जब निकल रहे थे तो उसने अपनी ऐसे मुट्ठी बंद कर मुझे कुछ देना चाहा। मैंने उसको मना कर दिया। मैं बोला देखो भाई साहब, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप रखो। बोले नहीं नहीं नहीं, आप परमेश्वर के लोग, देना तो पड़ता ही है, परमेश्वर को देना चाहिए, हम कहाँ आपको देते। और फिर आप 2 बाइक लेकर आए, चलो दोनों में पेट्रोल ही भरवा देना, कम से कम पेट्रोल के तो ले लो। और उसने पैसे दिए। अभी मेरे साथ जो थे उन्होंने भी सुना कि इस भाई साहब ने 2 बाइक के पेट्रोल के पैसे दिए। अभी देखो, कोई भी सोचता है कि 150 किलोमीटर जाने के, 150 किलोमीटर आने के, 300 किलोमीटर हो गए मिनिमम। अबे 300 किलोमीटर ये देखो, और उसमें पेट्रोल का खर्चा देखो, तो कम से कम एक ही बाइक में 400 से ज़्यादा पेट्रोल लग जाएगा, 400 रुपये से ज़्यादा। अभी मालूम इस भाई साहब ने कितने दिए थे? टोटल 400। अभी जो साथ में मेरे भाई वो तो अच्छे हैं, उनके दिल में कभी सोच नहीं आती, लेकिन समझो अगर किसी को सोच आ गई, वो तो यही सोचेगा कि इससे कम से कम 1000 रुपये तो दिए होंगे, लेकिन 400, जबकि वो खुद की कमाई करता है, खुद का कारोबार है, 2 अलग अलग से कारोबार है, साथ में जॉब भी करता है, उसको परेशानी भी थी, काफ़ी पैसा खर्च कर चुका है, लेकिन जब परमेश्वर को देने की बारी आई तो उसने 400 रुपये दिए, वो भी पेट्रोल के लिए, वो भी पूरे नहीं थे। चलो वो बात छोड़ो, ऐसा तो कहीं पर भी होता है, मैं उसके बारे में फिक्र नहीं करता, मैं तो जाता ही जाता हूँ। बात उसकी नहीं है कि लोग परमेश्वर के साथ क्या कर रहे, वो बड़ी बात है कि सही में इंसान को करना क्या चाहिए। अगर आपके घर में आपके जो लाइट का वायरिंग है उसमें कुछ हो गया, कुछ गड़बड़ी हो गई, और इसलिए आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हो, और आप इलेक्ट्रिशियन को इतना कहो भाई साहब मैं आपके आने जाने का पेट्रोल का पैसा दे दूँगा, तो क्या आएगा? अरे पेट्रोल के पैसे मत दो, साथ में उसको खाना भी खिलाओ, और उसको बोलो सिर्फ पेट्रोल के पैसे नहीं देंगे, खाना भी खिलाएगा आपको, तो अभी मैं बोलता हूँ वो आपके पास नहीं आएगा।
क्यों नहीं आएगा? जब उसको उसकी मजदूरी नहीं मिल रही। पेट्रोल तो उसका खर्च है, खाना तो उसको चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसको घर का गुजारा भी करना है, घर में पत्नी है, बच्चे हैं, वो सब देखना पड़ता है। तो वो कौन सा सिर्फ पेट्रोल के खर्चे में या आप खाना दे दोगे तो वो आ जाएगा? अरे गटर साफ़ करने वाला होता है ना, उसको भी अगर खाना खिलाओ, पेट्रोल के पैसे दो, वो भी नहीं आएगा। चाहे वो गटर साफ़ करने वाला है, उसको भी जो अपनी मजदूरी है वो मजदूरी चाहिए, उसको भी पूरा चाहिए। अब इंसान क्या करता है, गटर साफ़ करने वालों को भी पूरा पैसा देता है, इलेक्ट्रिशियन उसको भी पूरा पैसा देता है, अगर सुतार के पास काम करवाए तो उसको भी पूरा पैसा देता है। पर जब परमेश्वर की बारी आती है, मानो तब इंसान क्या बोलता है, अरे पास्टर साहब ले लीजिए, फूल नहीं तो फूल की पंखड़ी। अच्छा, तो गटर साफ करने वाले को पंखड़ी नहीं दिख, इलेक्ट्रिशियन को पंखड़ी नहीं दिख, और परमेश्वर कुछ नहीं बोल रहे, इसलिए परमेश्वर को पंखड़ी? जो परमेश्वर सच में काम करते उसके लिए पंखड़ी? इंसान अगर उस इलेक्ट्रिशियन को बोले, लो भाई साहब फूल नहीं फूल की पंखड़ी, मुंह पर मारेगा पैसा। ए पंखड़ी वापस रख, मुझे मेरा पैसा दे पूरा, मुझे मेरा पैसा और पूरा चाहिए। लेकिन अगर आप गटर साफ करने वालों को भी पूरा देते हो तो क्या परमेश्वर आपको उससे भी गए गुजरे दिखते? क्या आपके दिल में परमेश्वर की इतनी भी इज्जत नहीं, गटर साफ करने वाले जितनी भी? क्या आप उसको पंखड़ी देने की बात करते हो? कहाँ से आपका दान परमेश्वर कबूल करेंगे? और मालूम है क्या लिखा है बाइबल में? हम एक वचन पढ़ते हैं जो है पुराने नियम में, लेवी और उसका आखिरी चैप्टर 27, और हम पढ़ेंगे उसका 30 वचन। और देखो क्या लिखा है, फिर भूमि की उपज का सारा 10 मास, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। क्या लिखा है बाइबल में? हमारा 10 मास जितनी भी आप कमाई करते हो उसका 10 मास यहोवा ही का है और उनके लिए पवित्र भी है। अभी देखो, सारा 10 मास परमेश्वर का है और परमेश्वर के लिए वो पवित्र भी है। अब कई लोग क्या बोलते हैं कि 10 मास जो है ना, वो इज़राइल लोगों को आज्ञा दी थी, वो आज्ञा हमारे लिए नहीं है। मैं ऐसे सभी पाखंडी लोगों को कहना चाहता हूँ, पूरा बाइबल इज़राइल के ऊपर लिखा है। मुझे एक बात तो बताओ जो इंडिया वालों के लिए लिखी है। पूरा बाइबल इज़राइल लोगों के लिए लिखा गया, लेकिन परमेश्वर ने इज़राइल के साथ जो वाचा बांधी वो आज हमारे साथ भी है, अन्य जाति के साथ भी वही वाचा है। जो परमेश्वर ने इज़राइल को बोला वही हमारे लिए भी है ही है। मुझे बाइबल से कहीं से भी ढूंढ कर बताओ कि जहाँ पर परमेश्वर ने ऐसा बोला कि इतनी आज्ञा सिर्फ इज़राइल के लिए और इतनी अन्य जाति के लिए, बता देना मुझे। ऐसा कहीं पर भी कुछ भी नहीं है। लेकिन ये कंजूस लोग जो होते हैं ना, जिनके हाथों से पैसा नहीं छूटते, वो ऐसी बातें करते। और मालूम है और भी लोग हैं, वो कैसी बातें करते हैं मालूम है कि 10 मास नए नियम में तो है ही नहीं, नए नियम में 10 मास की बात नहीं लिखी। चलो वैसे तो लिखी, लेकिन एक बार मान लो कि चलो नहीं भी है, पूरा नया नियम पढ़ लेना, कहीं पर भी यहोवा परमेश्वर का नाम नहीं लिखा। तो आप ऐसा बोलोगे कि नए नियम में यहोवा नहीं है तो हम यहोवा को नहीं मानेंगे, मर जाओगे। क्या पुराने नियम में जो लिखा है वही सब नए नियम में लिखे, वापस दोहराए उसको? क्या पुराने नियम की जो आज्ञा है क्या नए नियम में बदल गई? क्या पुराने नियम में परमेश्वर ने बोला कि मेरे सिवा तेरा कोई परमेश्वर ना हो, तो नए नियम में नहीं लिखा ऐसा? इसका मतलब ऐसा है कि हम सभी परमेश्वरों को माने, ढेर सारे परमेश्वर अपने आप के लिए बनाए? अरे वो नए नियम में भी वही आज्ञा है। अगर पुराने नियम में लिखा है कि मूर्ति पूजा ना करो, तो नए नियम में चाहे नहीं लिखा लेकिन फिर भी वो आज्ञा आज भी है, वो दोहराने की ज़रूरत नहीं है। जो पुराने नियम का परमेश्वर है वही नए नियम का परमेश्वर है, इसलिए कोई भी आज्ञा नहीं बदली, नियम बदला है, कानून नियम बदल गया। अभी मेरा सब्जेक्ट वो नहीं, इसलिए मैं उसके अंदर डिटेल में नहीं जाता। लेकिन जो ऐसा बोलते हैं कि नए नियम में 10 मास नहीं है, ये झूठ है। अगर उनको नहीं पता तो ठीक है, लेकिन जो इरादे से बोलते हैं वो सारे झूठे लोग हैं। फिर एक वचन में और पढ़ता हूँ, जो पुराने नियम का आखिरी पुस्तक मलाकी उसका 3रा अध्याय
और हम पढ़ते हैं उसका 8वां वचन, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो अभी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में। परमेश्वर ऐसा बोलते हैं, इंसान मुझसे लूट रहा है। किस में? तो बोले दशमांश में वो मुझे लूट रहा है। दशमांश तो परमेश्वर का है ही, वो दान नहीं है आपका, वो तो उनका हिस्सा है। आपको जो एक महीने ज्ञान देते हैं, बुद्धि देते हैं, समझ देते हैं, आपको चंगाई देते हैं, आपको बल देते हैं, शक्ति देते हैं, सामर्थ्य देते हैं, जिसकी वजह से आप जॉब कर पाते हो, आप कारोबार कर पाते हो, या कोई भी काम कर पाते हो और कमाई कर पाते हो। उसके बदले में जो दशमांश वो मांग रहे हैं, वो इनका हिस्सा है, वो उनका हिस्सा है, वो दान नहीं है। जैसे पार्टनर समझ लो, वो तो देना ही पड़ेगा आपको दशमांश, और दशमांश परमेश्वर का है। उसके बाद अगर आप कुछ देते हो तो उसे दान कहा जाएगा। अगर आप 10% से कम, दशमांश से कम देते हो तो परमेश्वर कैसे कबूल करेंगे? परमेश्वर कबूल नहीं कर सकते, परमेश्वर आपसे खुश नहीं हो सकते। कैन की बलि इसीलिए कबूल नहीं हुई, जो देना चाहिए था उतना उसने नहीं दिया था। अगर आप भी जितना देना चाहिए उतना नहीं दोगे तो परमेश्वर आपके दान से खुश नहीं है, वो दान है ही नहीं। और दूसरा कारण था कि कैन की भेंट परमेश्वर ने क्यों ग्रहण नहीं की, तो उसके लिए मैं एक वचन पढ़ता हूँ जो है उत्पत्ति का पुस्तक और उसका 4वां अध्याय और उसका 7वां वचन। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी? इसका मतलब भला करना जरूरी है, काम अच्छे होने चाहिए, और कैन के काम अच्छे नहीं थे, ये दूसरा कारण। और एक वचन में और भी पढ़ता हूँ जो है नए नियम में 1 यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 12 वचन। और कैन के समान न बनो जो दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और उससे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। कैन के काम बुरे थे, इसलिए उसकी भेंट कबूल नहीं की। अगर आप पूरा दशमांश भी देते हो, ऊपर से दान भी देते हो, लेकिन अगर आपका चरित्र सही नहीं है ना, तो भी आपकी भेंट कबूल नहीं की जाएगी। और इसलिए अगर आप अपने दान से परमेश्वर को खुश करना चाहते हो तो आपको दान पूरा देना पड़ेगा, पूरा दशमांश और दशमांश के ऊपर। और दूसरी बात, आपके काम अच्छे होने चाहिए। ये दोनों अगर नहीं है तो आपकी भेंट परमेश्वर कबूल नहीं करेंगे। और मैं बहुत स्पष्ट बोल देता हूँ, अगर आपका चरित्र सही नहीं, अगर आप परमेश्वर में सही से नहीं चलते तो दशमांश मत दो, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। वो भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी, पास्टरों का भला हो जाएगा, आपका नहीं होने वाला, मत ही दो। लेकिन अगर देना चाहते हो तो अपना चरित्र भी सुधार दो, और तब परमेश्वर आपकी भेंट जो है वो ग्रहण करेंगे और आपके दान से परमेश्वर खुश हो जाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।